कहानी की शुरुआत होती है मून गैंग ते से। मून गैंग ते एक ऐसा लड़का जो अपने बड़े भाई मून सेंग ते से बेपनाह मोहब्बत करता है। सेंग ते को ऑटिज़म है, लेकिन फिर भी गैंग ते उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। गैंग ते एक मेंटल हॉस्पिटल जिसका नाम ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, उसमें नर्स की जॉब करता है। और दूसरी तरफ हमारी फ़ीमेल लीड जिसका नाम को मुन योंग है, वो एक खूबसूरत लड़की है जो चिल्ड्रंस बुक लिखती है। मुन योंग के वालिद उसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जहाँ पर गैंग ते काम करता है। एक दिन हॉस्पिटल की नर्स नाम जूरी मुन योंग के मैनेजर को कॉल करती है, लेकिन मुन योंग भी वहाँ मौजूद होती है तो वो कॉल सुन लेती है। जूरी कहती है, आपके फादर की तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन की फ़ौरन ज़रूरत है, इसलिए परमिशन लेटर पर सिग्नेचर्स चाहिए। मुन योंग ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिएं या मरें, अगर इतनी ही फ़िक्र है तो ख़ुद मेरे पास आकर साइन ले जाओ। गैंग ते को पता चलता है कि मुन योंग उसके हॉस्पिटल में अपनी बुक्स की प्रमोशन के लिए आ रही है। गैंग ते ये बात जानता है कि उसका बड़ा भाई सेंग ते मुन योंग का बहुत बड़ा फ़ैन है। वो अपने भाई को बताता है कि मुन योंग आज हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और हॉस्पिटल आने की ज़िद करने लगता है। गैंग ते उसे समझाता है कि तुम यहाँ मत आओ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर ऑटोग्राफ ले आऊँगा। सेंग ते समझ जाता है और रुक जाता है। हॉस्पिटल के बाहर ही मुन योंग सिगरेट पी रही होती है। तब गैंग ते कहता है, यहाँ सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, आपने बोर्ड नहीं देखा? और ये इन दोनों का पहला इंटरेक्शन होता है जो बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत है। हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में मुन योंग बच्चों को अपनी कहानी सुना रही होती है, लेकिन तभी एक मेंटल पेशेंट अपने कमरे से भागकर ऑडिटोरियम में घुस जाता है और हंगामा मच जाता है। इसकी वजह से को मुन योंग की कहानी बीच में ही रुक जाती है। वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। मुन योंग उस बच्ची को उस पेशेंट से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद उसका शिकार बन जाती है। पेशेंट मुन योंग का गला दबाता है। इस इंसिडेंट की वजह से मुन योंग का पुराना ट्रॉमा ताज़ा हो जाता है। तभी गैंग ते आता है और पेशेंट को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मुन योंग को सुकून नहीं मिलता। वो छुरा उठाती है और पेशेंट पर अटैक करने लगती है। गैंग ते अपना हाथ बीच में लाता है और पेशेंट की जान बचा लेता है। उसका हाथ गहरा कट जाता है। ये मुन योंग और गैंग ते का दूसरा इंटरेक्शन होता है जो पहले से ज़्यादा गहरा और ख़ूबसूरत है। गैंग ते बैंडेज करवाकर घर लौट जाता है। बस स्टॉप पर अपने दोस्त जो जेसू का वेट करता है। गैंग ते को याद आता है कि उसने अपने बड़े भाई से मुन योंग के ऑटोग्राफ का प्रॉमिस किया होता है, लेकिन वो मुन योंग का ऑटोग्राफ लाना भूल जाता है और वो अपने दोस्त से उसके सिग्नेचर कॉपी करने के लिए कहता है। वो दोनों सोचते हैं कि ये चालाक प्लान काम करेगा, लेकिन सेंग ते फ़ौरन पहचान लेता है कि ये साइन नकली है और गैंग ते से नाराज़ हो जाता है। गैंग ते अपने बड़े भाई को मनाने की कोशिश करता है। इतने में ही उसके मोबाइल पर को मुन योंग के मैनेजर ली सेंग इन का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ नाम जूरी परमिशन लेटर लेकर मुन योंग के अपार्टमेंट आती है। यहाँ हमें उनका पुराना रिश्ता पता चलता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। नाम जूरी थोड़ा गुस्से और ताने भरे लहजे में कहती है, तुम वैसी ही हो, तुम कभी नहीं बदली। तुम्हारे फादर की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन ज़रूरी है। ये पेपर्स लो और साइन कर दो। मुन योंग एक तंज भरी आवाज़ में कहती है, तुम भी वैसी ही बोरिंग हो, लेकिन ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। अगली सुबह गैंग ते ली सेंग इन के कहने पर उससे मिलने आता है। गैंग ते एक रूम में मुन योंग की बुक्स देख रहा होता है जब मुन योंग आ जाती है। वो कहती है, वाह क्या नज़ारा है। मुन योंग उसके पास आती है और तंज भरी आवाज़ में बोलती है, तुम भी पैसों के लिए आए हो? मुझे लगा तुम सबसे अलग हो। गैंग ते पुरसुकून लहजे में कहता है, नहीं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुन योंग हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम मुझसे मिलने आए हो?
गैंगते उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं, वो भी तुम्हारी तरह बेरहम और बेदिल थी। मुनयोंग तंज भरे लहजे में बोलती है, तो क्या तुम मुझसे डरते थे? गैंगते हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, उल्टा वो मुझे पसंद थी। ये बात सुनकर मुनयोंग कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसका ठंडा और बेदर्द चेहरा पहली मर्तबा थोड़ा सा नरम पड़ता है, जैसे गैंगते के लफ्ज़ों ने उसके दिल को छुआ हो। फ़िलहाल तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे पता चलेगा कि ये इनकी पहली मुलाकात एक दिलचस्प मोहब्बत की दास्तान बनेगी या बस एक ऐसा वाक़या जो इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।